राजस्थान के पुष्कर में 105वें राष्ट्रीय जाट महाअधिवेशन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसान की समस्या देश के किसी भी कोने में हो, वो उनके दिल और दिमाग में रहती है। उन्होंने कहा कि किसान वर्ग का संगठित रहना राष्ट्रवाद के लिए सबसे अच्छा है। आपनो समाज किसान समाज है। आपने भाईचारे की पहचान किसान है और जाट तो सदाई किसान के नाम हूं जानो जाए। मने जो भी कोई कह बैठे वो किसान पुत्र कहे, मने कृषक पुत्र कहे। आपा तो वो दूध हाँ जो क्या में भी मिल जावा और जठे भी मिला बैठे ताकत दे। आठी ने उठने की बात मेरे काना में पड़ रही है। ते विचलित मत हुई। किसान कले तारे कले 24 घंटा मेरा द्वार खुला है। ब्रह्मा जी की नगरी और पावन पुष्कर में मैं देश भर के किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूं कि आपका बेटा जहां बैठा है उस जगह के द्वार आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। किसान की समस्या देश के किसी भी कोने में हो, मेरे जहन में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। आपने में भी कुछ लोग बड़बोली बात करने लग जाए, लंबी लंबी फेंकने लग जाए, होश खो बैठे जबान बोलो जब या जबान ए काम के लिए कौन बनी है। आज जबान बहुत सोच समझ के बोलन की है। मैं संकेत में से आगाह करना चाहूं कि समाज में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिनके कद तक पहुंचना मेरे और लंबी जबान वालों की औकात से बाहर है। वीर तेजाजी हमारे मार्गदर्शक हैं और महाराजा सूरजमल देश के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के प्रतीक हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने वो पहले व्यक्ति थे और बाद में लोकसभा के सदस्य बने जिन्होंने देश के बाहर आजादी की सरकार का गठन किया सबसे पहले, और जिनकी मूर्ति पर मैंने माल्यार्पण किया है। और जो मेरा सौभाग्य था कि पूजनीय नाथुराम मिर्धा जी के जब 100 साल पूरे हुए, मैंने उनकी मूर्ति का अनावरण किया। मेरा छोटा सा कद उस कदम से बढ़ गया। ये वो लोग हैं जो खरी बोलते थे, ये वो लोग हैं जो सही बोलते थे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने किसानों से कृषि उत्पादों के विपणन और व्यापार में भी अपनी साझेदारी बढ़ाने का आग्रह किया। आज के दिन मैं ताने 3 बड़ी बात कहना चाहूं। किसान जो पैदा करे है, बड़ी मुश्किलों पैदा करे है, मैं के व्यापार में किसान को नहीं। मेरा आग्रह है
कि किसानों को बैठकर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। और जो खरबों का व्यापार है, उस चीज का व्यापार है जो उसके यहां पैदा होती है, उसका व्यापार वो खुद करे। ये बहुत बड़ा व्यापार है। इतने बड़े खजाने को हम अपने से दूर कर रहे हैं। पैदा अन्न हुआ तुरंत बेच देते हैं। आपने टाबरा ने सिखाओ कि ए व्यापार में लक्ष्मी पूरी तरह से मेहरबान है और ए चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तेल की हो चाहिए, कपड़े की हो, बैंको आधार के है किसान के आटे उपजने वाली चीज सरसों, उसी का तो है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं वैल्यू एडिशन, किसान को सोचना चाहिए। आज के दिन सरकार की नीतियां सकारात्मक हैं कि किसान सोचकर तरीके से आपके बाल बच्चा ने ऐ चीज में भी लगाव है ताकि वैल्यू एड हो सके। आपन ने घर की ज्यादा सोचनी पड़ेगी। कहीं भाईचारो हो, कहीं राजीपो हो, कहीं आपा जने कहने खुशहाली की ओर बढ़ा, हैप्पीनेस फैक्टर की बढ़ा। कुटुंब को ध्यान देना चाहिए, कर्तव्य को ध्यान देना चाहिए, वातावरण को ध्यान देना चाहिए। जो आपका काम है। जाट समाज को किसान वर्ग का महत्वपूर्ण अंग बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान को जातियों में बांटने की साजिश रची जा रही है। और ईब तो बात बहुत अच्छी हो रही है। महिलाओं ने जो आरक्षण मिले है ना, इनको फायदो मिलेगो सौ ज्यादा ताने। तार लिए अकल को कोई मुकाबलो को नहीं, कोई आकलन को नहीं। दुनिया अचंभित है। और मेरी बात मान लो, जय घर के मां नारी की शक्ति है, नारी का पूजन है, माताओं बहनों का सम्मान है और बुजुर्ग हमारे आदर्श हैं, बटे स्वर्ग है। कई लोग यह भी बात कर रहे हैं, पतों को नहीं क्यों कर रहे हैं। सही रास्ता नहीं है उनका। वो किसान वर्ग के लोग हैं कि हम तो 35 मना में एक कर देंगे। इस देश में कोई माई लाल पैदा नहीं हुआ है जो किसान में विभाजित कर सके। जाट समाज किसान वर्ग का महत्वपूर्ण अंग है देश भर में। कि जिस समाज ने मुझे इस पद पर भेजा है, उस समाज का मैं सबसे पहला सेवक हूं। उस समाज की पूजा करने में कोई कमी नहीं आएगी। और मेरा संकल्प है किसान वर्ग को खंडित करने की योजना करने वाले लोगों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकते। किसान समुदाय को बांटने की साजिश करने के प्रयासों पर चिंता जताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान वर्ग को खंडित करने वालों के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। किसान को जातियों में बांटने की एक साजिश है ताकि एक विशेष वर्ग, और खुलकर कहूंगा, अपने को अलग कर दें। अरे कभी दिल शरीर से अलग नहीं हुआ है, पर हम तो दिल कहां हैं?
हम तो आत्मा हैं, किसान वर्ग की आत्मा है। इस आत्मा का सर्जन, इस आत्मा का संरक्षण हमको करना है। किसान वर्ग का संगठित रहना राष्ट्रवाद के लिए सबसे अच्छा है। किसान राष्ट्र का प्रतीक है। देश पर कोई भी संकट आएगा, किसान अपनी छाती पर झेलेगा। मैं जानता हूं कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। उसमें देरी हुई, वो हट सकती थी। आज मैं यहां से आह्वान कर रहा हूं देश भर के किसानों को, पुष्कर की इस भूमि से आपकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं एक सिपाही हूं। मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मिल बैठकर बात करेंगे, समस्या का हल निकालेंगे। हम इस देश के हैं, ये देश हमारा है। हम वो लोग हैं जो धरती से सोना पैदा करते हैं। पुष्कर प्रवास के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इसके बाद जाट विश्राम स्थली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। देश आज प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री का स्मरण किया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और राजीव शुक्ला सहित अन्य नेताओं ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।